Hello, so let's see this question. This question says the cross section of a glass prism equal to 2 has the form of isosceles right angle triangle. It is submerged into a liquid of refractive index 1.2. A ray is incident on to one of the equal faces perpendicularly. What is the angle between the direction of incident ray and that ray emerges from the prism? तो आपको देखिए यहाँ पर बात कर रखे प्रिज्म के लिए दे रखा है, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली डेविएशन बाय अ प्रिज्म, डेविएशन बाय प्रिज्म। इसका क्या मतलब है कि आपके पास मान लीजिए प्रिज्म के एक सरफेस पर लाइट इंसिडेंट की जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, या बोल दे इसको इमर्जेंट लाइट, उन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये पूछा आपसे। अब यहाँ देखिए किस तरीके से होगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पे प्रिज्म का डायग्राम बना है कि राइट एंगल आपके पास प्रिज्म है और दो साइड इक्वल हैं। तो जैसे सपोज करिए आपका प्रिज्म हो गया और ये साइड आपके पास इक्वल है, तो ये 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री आपके पास। और यहाँ पे प्रिज्म ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एन दे रखा है 2, और आपके पास यहाँ पर एक लिक्विड है, यानी कि सराउंडिंग में इस बार क्या आपके पास लिक्विड है यहाँ पर। तो सराउंडिंग में जो लिक्विड है वो क्या होगा आपके, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 1.2। अब लाइट इंसिडेंट करिए परपेंडिकुलर आपके पास, तो देखिए किस प्रकार से होगा कि इस वाले फेस पे लाइट इंसिडेंट की परपेंडिकुलरली कुछ इस तरीके से। तो ये नॉर्मल जो होगा यानी कि इसी लाइन पर होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपन निकाल सकते, रिफ्लेक्शन निकाल सकते कैसे, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r से, स्नेल्स लॉ से sin i इक्वल टू n2 sin r। तो जब आपका एंगल i 0 है तो r भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब लाइट रे आपके पास सीधी जाएगी और इस वाले सरफेस पे गिरेगी। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आ सकती है, क्या तो आपका TIR होगा तो उसके कारण जो आपके पास जो रे है वो TIR करके इस वाले सरफेस पे टकराएगी, या फिर हो सकता है रे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अगर ये बोल देते एंगल आई है, अगर इस एंगल आई की वैल्यू ज्योमेट्री से देखें तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा आपके पास 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालें, कैसे निकालें क्रिटिकल एंगल? आपके पास ये सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट इंडेक्स कितना 1.2 आपके पास, तो क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी। आपके पास रिफ्लेक्ट इंडेक्स इसका कितना दे रखा है, ग्लास प्रिज्म का कितना दे रखा है 2 दे रखा है आपके पास, और सराउंडिंग लिक्विड का कितना है 1.2। तो प्रिज्म एंगल होगा आपके 1.2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास साइन से इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 12/20 यानी कि 12/20 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, ये 3 से 4 बार, और 3/5 हो जाएगा आपके पास कितना आएगा 3/5। तो यानी कि क्रिटिकल जो एंगल है साइन सी 3/5 की तो 37 डिग्री के बराबर होता है आपके पास। तो क्रिटिकल एंगल आ रहा है आपके पास कितना 37 डिग्री। लेकिन यहाँ इस वाले फेस पे देखो इंसिडेंस एंगल कितना 45 डिग्री से है, तो आई की वैल्यू किससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल से। इसका मतलब लाइट रे अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये बनाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर। यानी कि लाइट वापस 45 डिग्री में बाहर निकलेगी तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रे इमर्ज आउट, तो ये रे इमर्ज करिए आपके पास, तो ये इधर जाएगी आपके पास, इसके बीच में एंगल पूछा है तो जितने पर आई उतने पे निकल गई। इसका मतलब 45 ये 45, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अपना आंसर हो जाएगा जो एंगल पूछा है आपके पास, एंगल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.